हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला टैट है उसके लिए हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से मोस्टली रिपीट हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं आपके वो एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो चलिए आज जो है 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम साइकोलॉजी के करने वाले हैं। तो शुरुआत जो हम क्लास की करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक स्वयंगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो वो कौन सा कारक है? शारीरिक विकास, बुद्धि, विद्यालय वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शारीरिक विकास। स्वयंगात्मक विकास को देखो, अगर बुद्धि अच्छी नहीं है तो उसका स्वयंगात्मक विकास नहीं हो सकता। स्कूल का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है तब भी उसका स्वयंगात्मक विकास नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हर शिक्षार्थी अद्वितीय है। इसका मतलब है कि कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं हैं। किसी भी शिक्षार्थी में सामान्य गुण नहीं है, न ही वे आम लक्ष्यों का हिस्सा है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता का विकास एक विषय वर्ग में संभव नहीं है। तो हर शिक्षार्थी अद्वितीय है। इसका मतलब है कि कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, अद्वितीय मतलब अलग अलग है। सभी की रुचियाँ, योग्यताएं समान थोड़ी होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी की किसी फील्ड में रुचि होती है, किसी की किसी फील्ड में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में, जो प्रेरणा होती है वो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाती है, नए और पुराने सीखने में अंतर बताती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में ही सीखने में मदद करती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करती है। अब आप किसी को मोटिवेट करोगे तो क्या होगा? वो सीखने के लिए उसके अंदर रुचि पैदा होगी, उसके अंदर ऐसा होगा कि मैं ये चीज़ को करूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि शिक्षार्थियों के बीच में सीखने में रुचि पैदा करती है जो प्रेरणा होती है। तो थर्ड का हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया? मतलब सीखने का जो अंतर्दृष्टि का या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं वो किसने दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों ने, पावलोव द्वारा, एक दो ऑप्शन और है इसके, वाटसन वगैरह। तो जो सीखने का मैं आपको बता देता हूँ, सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया उनको गेस्टाल्टवादी बोलते हैं, कोलर, कोफा और वर्दीमर। ये जो 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने सीखने का जो है, चिंपैंजी पे आपने पढ़ा भी होगा, चिंपैंजी पे जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो सीखने का जो सिद्धांत दिया था वो गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों ने दिया था। तो 4 का हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है परवरिश और शिक्षा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच बातचीत, केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता। तो मानव व्यक्तित्व, जो मानव की पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, उसके अंदर हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट, वातावरण, दोनों के बीच संबंध होना जरूरी है। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 5 का बी। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? 130 से अधिक, 90 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। बुद्धि लब्धि की जो सामान्य एवरेज बुद्धि मतलब सामान्य जन के अंदर जो मिलती है वो 90 से 110 में होती है। जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो लगभग 130 के, लेकिन सामान्य जन के जो अंदर सामान्य बुद्धि लब्धि की सीमा जो मानी गई है वो 90 से 110 मानी गई है। चढ़ेगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जिन विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता, विशेष नीड होती है उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ।
किसी विशेष स्कूल में उन विधियों द्वारा जो विशेष बच्चों के लिए विकसित है। किसी विशेष स्कूल में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अलग आप उनको अलग विशेष स्कूल में रखते हो तो हो सकता है कि उनके अंदर हीन भावनाएं पैदा हो जाए, इसलिए उन्हें जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही एडजस्ट करें तो बढ़िया रहेगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि क्या? शिक्षण कार्य का प्रबंध करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों की देखभाल करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। देखो, कक्षा में व्याख्यान देना, व्याख्या देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों की देखभाल करना, भी पढ़ा रही है तो देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी आपने करना पड़ेगा। तो एक अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि शिक्षा कार्य का प्रबंध करना, कि शिक्षा को बेस्ट तरीके से कैसे दिया जा सके, कैसे उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात 8 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होते हैं तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बहुत बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है अभी? लिखने में स्पष्टता, मतलब लिखाई आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट वो पढ़ी जा सके, स्पष्ट वो दिखाई दे। ठीक है, तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं भाई, प्रीवियस ईयर बहुत से रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सार्थक सीखने के प्रतिबिंब के रूप में लिया जा सकता है? परीक्षा में अच्छे अंक, प्रतिधारण की एक उच्च डिग्री में अच्छा स्कोर, स्थानांतरित अलग अलग स्थितियों में सीखने के उपयोग की अक्षमता, याद करने की योग्यता जब जरूरत हो। तो कौन सा जो है सार्थक प्रतिबिंब के रूप में जो लिया जा सकता है वो है स्थानांतरित अलग अलग स्थितियों में सीखने के लिए उपयोग की अक्षमता। तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1961 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 11 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्रोवेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे विकसित करने में रहा था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक उच्च स्कूल या फिर किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो प्रोवेल ने कौन सी विधि दी थी? किंडरगार्टन। तो 12 का आपका क्या हो जाएगा? सी। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बुनियादी शिक्षा योगदान का लक्ष्य यह है, क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, मनुष्यों की आधारभूत जरूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाना। तो जो बुनियादी शिक्षा योगदान का लक्ष्य था वो मनुष्यों को आधारभूत जरूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना ही इसका करेक्ट आंसर है। तो जो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 13 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से जो संबंधित है, कुशलता से जो संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों का हल करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यदि आपने शिक्षण के अंदर कुशलता जो है लेनी है, पानी है, तो आपको श्यामपट्ट पर भी लिखना, प्रश्न पूछना भी जरूरी है, प्रश्नों का हल करना भी जरूरी है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी, 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? इसके ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्वव्य दृश्य सामग्री जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सर्वव्य दृश्य सामग्री देखो, रेडियो में आप सुन सकते हैं, नक्शा में आप देख सकते हैं, टेलीविज़न एक ऐसी सामग्री है जो सर्वव्य भी और दृश्य भी, क्योंकि उसके अंदर दृश्य सीन भी आपको दिखाई देंगे और सुनेगा भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। शिक्षण में सफलता के लिए आवश्यक है अनुकूलता, धैर्य और सतर्कता, निर्भरता और अनिश्चितता, प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, भौतिकतावादी मानसिक झुकाव। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ए। शिक्षण, यदि आप शिक्षण कर रहे हैं तो यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको उनके अनुसार अनुकूल एडजस्ट होने की भी जो है अक्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए आपके अंदर और सत्कर्ता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसका 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्पेयर द रॉड स्पॉयल द चाइल्ड, एक प्रकार के अनुशासन की अवधारणा किसके द्वारा समर्थन की गई है? तो इसका जीव विज्ञानी दर्शन शास्त्र, व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, विक्टोरियो के युग में या प्रजातंत्र के युग में? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्यार्थियों का विद्यालय से भाग जाने का कारण है क्या कारण है भाई? कक्षा शिक्षण कार्य का रुचिकर न होना, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि, विद्यार्थियों की ओर से पढ़ाई में रुचि की कमी, विद्यार्थियों को दंड न देना, समस्या की ओर अध्यापकों का भावनाहीन होना। भाई विद्यार्थी स्कूल के अंदर से भाग जाते हैं, ये कोई समस्या है? तो टीचर का इसका पता नहीं होना कि ये समस्या क्यों भाग रहे हैं, तो ये इसका मेन कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी, समस्या की ओर अध्यापकों का भावनाहीन होना। ठीक है। तो 18 का आपका डी आ गया। ठीक है, 18 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अध्यापक शिक्षण में विद्यार्थी की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थी सभा आयोजित करना, प्रबंधन देना, संप्रत्यों को स्पष्ट रूप से समझाना, अध्ययन की दिशा देना। तो जो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रबंधन देना हो जाएगा, 19 का बी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किसमें निपुण होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान में, बच्चों के समझने की ओर झुकाव, विषय के प्रति विद्यार्थियों की राय, या फिर सभी? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 5वीं स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानकीकृत अध्ययन परीक्षण के लिए तैयार करने में सबसे श्रेष्ठ क्या सलाह दी जा सकती है? बच्चों को यह कहना चाहिए कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है और बच्चों को श्रेष्ठतम करना है। पूर्वोक्त परीक्षण के वैसे ही मुख्य प्रश्नों को लेकर विद्यार्थियों को उनका उत्तर देने को कहना। निम्न स्तर के प्रदर्शन वाले बच्चों को प्रशिक्षण देना, जबकि बाकी कक्षा किसी भी तरह परीक्षण ठीक कर लेगी। विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास कराना है, जिस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षण में आने हैं। तो यही करेक्ट हो जाएगा 21 का डी, उनको प्रैक्टिस करवानी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। तो 21 का हो गया आपका डी। अब बच्चे को सृजनात्मक बनाने के लिए जरूरी है धमकीहीन और सहायक वातावरण, माता पिता और अध्यापकों का हस्तक्षेप, कड़ाई कठोरता, माता पिता और अध्यापकों द्वारा आलोचना। तो देखो, यदि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक बच्चे को बनाना है तो बड़े प्यार से आपको समझाना पड़ेगा, कुछ करने की भावना उसके अंदर जरूर आ जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि कुछ विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, उन विद्यार्थियों से कक्षा छोड़कर बाहर जाकर मज़े करने को कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि उन्हें पढ़ना है। यदि ऐसा नहीं किया तो आप प्रधानाचार्य को खबर कर देंगे, उन्हें कुछ रुचिकर बातें बताएंगे जो कि उनकी रुचि या आपके विषय से संबंधित हो। तो इंटरेस्टिंग बातें जब हम बच्चों को बताएंगे तो हो सकता है कि उनकी रुचि बन जाए। तो इसलिए एक टीचर को रुचिकर बातें करनी चाहिए, यानी कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसको रुचिकर बनाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उसके अंदर डालो जिससे बच्चे की रुचि पैदा हो और वो सीखें। ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक व्यक्ति जो दूसरों की आकांक्षाओं अथवा समाज द्वारा स्वीकार्य नियमों और आदेशों का अनुकूलन करता है, वह नैतिकता के अनुसार खालिस्तान स्तर पर है, आज्ञापालन साकार, लौकिक के पश्चात या फिर लौकिक। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लौकिक के पश्चात। ठीक है। तो 24 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है बच्चों और किशोरों की भाषा, व्यक्तित्व और संवेगों का, जीवन की अवस्थाओं और प्रत्येक के महत्वपूर्ण कार्यों को,
गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार तथा योग्यताओं में होने वाले प्रगतिशील बदलाव, मानव अक्षमताओं में कुपोषण की भूमिका को प्रकट करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार तथा योग्यताओं में होने वाले प्रगतिशील बदलाव को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अधिगम सीखना को खालिस्तान परिणाम के रूप में देखा जाता है। जो सीखना था उसको अभ्यास या फिर समझना, आगे स्मृति और अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, समझना, 26 का बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे खालिस्तान द्वारा सीखते हैं। प्रबल शिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अपने पर्यावरण के भौतिक अनुभवों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए संज्ञानात्मक इकाइयों का निर्माण करना, विस्तृत अध्ययन और लेखन, खेल के समय का समाप्त करना। तो 27 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से दंड के प्रयोग के विषय में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दंड और पुरस्कार साथ साथ नहीं देने चाहिए, व्यक्ति को स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस प्रकार का व्यवहार दंडित किया जाता है, ऊपर लिखित में ये सभी। तो जो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एरिक्सन द्वारा दी गई कौन सी अवस्था में अध्यापक समकक्षी और वयस्क घर के बाहर व्यक्ति की समय के प्रति अभिवृत्ति को बनाने में महत्वपूर्ण है? विश्वास बनाम अविश्वास, आरंभिक बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता या फिर पूर्णता बनाम निराशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता, सी, 29 का सी। तो चलिए 30 पर चलते हैं। नई स्थितियों में पहले से विद्यमान व्यवहार के नमूनों का प्रयोग करना कहलाता है समांगीकरण, अनुकूलन, समझौता या फिर संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, समांगीकरण। तो 30 क्वेश्चन हमने किए, आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको देखना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से इनको पढ़ना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ में बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम साइकोलॉजी के और क्वेश्चन के साथ।